अगर आप लोग अपना आप को ठीक रखना चाहते हो फ्यूचर में, तो मेडिटेशन इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और वो कहते हैं एक चीज, दो चीजें बड़ी कॉमन। एक तो वो सब सुबह बहुत जल्दी they all used to get up 4 o'clock, 5 o'clock. And the second thing was कि वो कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन जरूर है। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतने लीन हो जाओ कि आपको समय का पता ना चले। जैसे एक बुक में एक एग्जाम्पल था कि एक सुंदर लड़की के साथ बात करने घंटों पता नहीं चलता है, और एक गरम तवे पे अगर आपको बैठा दिया जाए तो 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर लगेगा। जैसे अगर आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको पूरे ध्यान से करोगे, पूरी एनर्जी से करोगे, पूरे एफर्ट लगा के करोगे, देन दैट्स व्हाट द फ्लो मीन्स। फ्लो का मतलब है कि हम लोग बी इन्वॉल्व, अंडरस्टैंड यू आर हियर not for any other reason but to improve yourself, and if you are going to give 100% to it, then only you will be able to overcome it. ठीक है ना? तो फ्लो क्या मतलब है? फ्लो का मतलब है कि आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको समय का पता ही ना चले। Now of course flexibility is resilience का दूसरा वर्ड है कि आपको बार बार मुश्किलें आ रही हैं बट आप फ्लेक्सिबल हो और दोबारा से आप चीजों को गिव अप कर रहे हो। फ्लूइड है कि भाई मीन्स ऑफ कोर्स रिजिडिटी नहीं है और हम लोग फ्लेक्सिबल हैं एंड वी आर फ्लोइंग। सो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको आप हिंदी में कह दो तन्मयता। क्या बोलते हैं? तन्मयता। तन्मयता। नाउ देखो, हमारे को हील होने के लिए जो इम्पोर्टेंट दूसरी बात की है उन्होंने ना, वो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन की है। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो अगेन जो मेडिटेशन है ना, दैट इज ऑल्सो इन ए वे ऑफ फ्लो। अगर आप अपने काम को पूरे ध्यान लगा के करो, दैट इटसेल्फ बिकम मेडिटेशन। तो आप भूल जा रहे हो। जैसे आपको कोई चीज पसंद है, आप उसको जब करते हो तो इधर उधर के कुछ भी ख्याल नहीं आ रहे। देखो, माइंडफुलनेस हो गई और मेडिटेशन हो गया। चलो रेजिलियंस पे वापस आते हैं। एनीबॉडी एल्स ऑन रेजिलियंस? पॉजिटिव माइंडसेट, कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। Keeping a positive mindset। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। If you feel that you are going to have a cakewalk or rosy life, ऐसा कुछ नहीं। Life is full of challenges। अब गिव अप ही नहीं कर सकते। एंड वही वो बार बार कह रहा है कि एक मेंटली हेल्दी आदमी वो है जो ये नहीं कि उसको प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम लोग बार बार अपना आपको ये कहते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स है, आप हमारी फीलिंग समझते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं तभी तो हम अलाइव हैं। मुझे तो लगता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो एक ही है कि डेड हो जाओ, बिकॉज जब तक आपकी लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अब we have to keep struggle on and keep struggling and keep fighting। and अगर आप ये कर पा रहे हो then you are mentally healthy, otherwise you require a place like तुलसी।
अगर हम अपना आप को कर नहीं पा रहे थे, अपनी चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और गिव अप कर रहे थे और फिर वहीं पहुंच रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर हियर. नाउ लेट्स से you run, can you run away from your problem? If you cannot run away, then maybe you can resilient. भाई अपनी परेशानियों से भाग नहीं सकते आप लोग, और अगर आप मेंटली हेल्दी हो तो उनको डील करना सीखना पड़ेगा. That's the only way the life is. तो बार बार हम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हम बीमार हैं तो हेल्दी कौन? Who is mentally healthy? एंड इन 6 पैरामीटर के अंदर हम लोग लास्ट 1 वीक से डिस्कस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. The parameters are emotional well-being, psychological well-being, social well-being, stress management, relationship and decision making. They are not the, I would not say ये complete parameter हैं, but at least they can give us some understanding about our issue. And I think आप सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि ये समझो कि कहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड थी जिस वजह से हमें यहाँ तक आना पड़ा. कोई ना कोई वजह तो थी. अब आप इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ले सकते हो कि आपको मौका मिला है, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, या आप बार बार परेशान होके अल्टीमेटली कुछ फायदा मत उठाओ और सेम प्रॉब्लम में स्ट्रगल करते रहो. So either we can try to understand, not overcome, learn to deal with it. देखो मैं आपको शायद इस प्रॉब्लम में ओवरकम नहीं करा सकता हूँ, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. जैसे लेट्स से आप में से एक जना अल्कोहल पीता, अल्कोहल पीने बंद कर, बट क्या आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब ओवरकम तो कर नहीं सकते हो, तो यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट. अब कैसे सीखोगे ये? This is where is the all the challenge. So mental health is the one who accept their problem and learn to live their problem. Where the problems cannot end, खत्म नहीं होने वाली हैं. आप में से अगर कोई जना ये सोचता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अब इसी को कह दो रेजिलियंस, कि भाई प्रॉब्लम के साथ जीना सीखना है. इसका मतलब ये नहीं है कि वापस जाके नशा करो. इसका मतलब ये है कि उन फीलिंग्स को जिनको हम नशे से डील कर रहे हैं उनको ऑल्टरनेटिव तरीके से डील करना पड़ेगा, वरना हम वापस इस परेशानी में फंसते जाएंगे. परेशानियां आएंगी. क्या होगा वैभव? परेशानियां तो आएंगी, सहना सीखना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा, उनके साथ जीना पड़ेगा. एक हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, बॉस डॉक्टर ने कह दिया इसको मैं ठीक नहीं कर सकता. अब एक हाथ से आपको जीना सीखना पड़ेगा. परेशानियों को मतलब कि साथ में रह के भी जीना सीखना पड़ेगा. और ये हो गया रेजिलियंस. और इसके लिए चाहिए हमें हेल्दी माइंड. अब अगर तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं है तो क्या होगा? फिर तुम दोबारा से अनवेल हो जाओगे, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें इलाज मिल जाएगा, किस्मत नहीं अच्छी होगी तो पड़े होगे वो सड़कों पे. लोग कह रहे होंगे कि आदमी तो मेंटली अनहेल्दी है. क्या कह रहे होंगे? आपको मैनेज करना ही सीखना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट. इफ यू आर हेल्दी you have to learn to manage. साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए अपने थॉट प्रोसेस का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी सोच का ख्याल रखना पड़ेगा, परसेप्शन, स्टीम, फोकस. और अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे तो फिर से प्रॉब्लम में हम. नाउ सिमिलरली सोशल वेलबीइंग के लिए
We should have a support, communication, we should help each other, cultural competence, peer relationship. स्ट्रेस को डील करने के लिए we have to learn to cope up. If you think कि स्ट्रेस नहीं होगा या किसी को बगैर स्ट्रेस के जी रहा है, तो ये सच नहीं. We have to be resilient and we have to face the life in a best possible way. Now, why mindfulness and meditation is so important? Some mindfulness because it will help you stay in the present and जो present में चल रहा है आप उसमें रहकर आप जो चीजें हैं उस पर concentrate ज़्यादा कर सकें और शांति से रहकर बातें करनी आए. You've been following Buddhism. Why? This is what is Buddhism. It keeps you calm and meditation is a way to pray. माइंड की रेजिलियंस के लिए, माइंड की पावर बढ़ाने के लिए हमें माइंड की एक्सरसाइज करने की जरूरत है. जैसे जिम करते हो आप बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेडिटेशन इज द ओनली वे यू कैन एक्सरसाइज योर माइंड, यू कैन रिजुविनेट योर माइंड, यू कैन हैव ए रेजिलियंस. That is the only way in the world. Who started this? Buddha. What was the Buddha's philosophy? That you cannot change anything else. You can only increase your power to handle the stress. अगर आप लोग अपना आप को ठीक रखना चाहते हो फ्यूचर में, तो मेडिटेशन इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प. अगर आप अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हो, मेडिटेशन इज द ओनली थिंग व्हिच कैन. मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और वो कहते हैं एक चीज, दो चीजें बड़ी कॉमन. एक तो वो सब सुबह बहुत जल्दी उठते. They all used to get up 4 o'clock, 5 o'clock. And the second thing was कि वो कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन जरूर है. So it's a brain exercise. अब ब्रेन एक्सरसाइज कैसे करना है? आपको कोशिश करनी है कि आपके ब्रेन में कुछ भी थॉट्स ना, इससे ब्रेन अपने वायर्स को रिलैक्स करके रिजुविनेट कर सकते. देखो मैं फिर से एक बार बस समरी में यही बोलूँगा कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है दैट देयर इज अ इशू. कोई ना कोई वजह है हम जिस वजह से यहाँ पे आए. एंड लॉट ऑफ टाइम हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे. हमें ये समय मिला है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें और उनको रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट करें. ठीक है.